हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है चैप्टर 4 की डिटर्मिनेंट्स क्लास 12th की। उसका हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे लास्ट की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक समझा चुकी हूँ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला है इसने, प्रूव दैट। यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है। इसकी वैल्यू हमें ये प्रूव करनी है, किसके इक्वल लानी है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या ऑपरेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, देखो यहाँ से जो हमारा कॉलम है C1 उसमें से हमें A नज़र आएगा। A जो है वो कॉमन निकाल लो, क्योंकि इस C1 में क्या आ रहा है, A इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसलिए हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, A कॉमन निकाल लेंगे C1 से। ऐसे ही हमारा B C2 से कॉमन आ जाएगा और ऐसे ही C जो है वो हम C3 से कॉमन ले लेंगे। तो देखो हम कॉमन ले लेते हैं। तो टेकिंग कॉमन C1 at A at C1, B at C2 and C at C3। इसमें से हमें कॉमन लेना है, ठीक है। तो हमने कॉमन ले लिया, ये तीनों कॉमन ले लिए, ए बी सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या है हमारा, हमने ए कॉमन लिया इसमें से, तो यहाँ ए बचेगा और यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी। यहाँ आएगा हमारे पास बी और यहाँ से हमने बी लिया इसलिए यहाँ पे आएगा सी, यहाँ आएगा बी और यहाँ पर आएगा हमारे पास बी प्लस में सी, क्योंकि हमने एक बी कॉमन ले लिया। अब यहाँ से हमने सी लिया है इसलिए यहाँ आएगा ए प्लस सी और यहाँ आएगा ए और यहाँ आएगा क्या, सी। ठीक है, हमने इतना कॉमन ले लिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में हमें ऑपरेशन लगाना है, क्या, R1 लेना है हमें और R1 में से R1 माइनस R2 माइनस R3 कर देना है। क्या करना है, R1 माइनस R2 माइनस R3। तो देखो ए बी सी तो बाहर रहेंगे हमारे पास। अब मैंने क्या बोला, R1 में आपको चेंजेस करने हैं। तो देखो R2 और R3 तो हमारे एज इट इज़ रहेंगे। अब R1 में से R2 R3 यानी इसमें से इस सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, R1 हमारा ये है A माइनस में R2 हमारा क्या है A और माइनस का साइन आ जाएगा A माइनस बी और ये भी माइनस का B, यानी कि कितना आ गया, प्लस से माइनस से कैंसिल आउट, ये आ गया हमारा माइनस का 2B। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 2B। ऐसे ही अब इसमें से कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, R1 C है, माइनस में R2 क्या है हमारे पास B, माइनस में R3 क्या है हमारे पास, माइनस का B माइनस का C। तो प्लस का C माइनस का C कैंसिल आउट और B मतलब सॉरी माइनस बी, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 2B। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारा क्या है, हमारे पास A प्लस सी है, यहाँ से लिख लेते हैं A प्लस सी। अब यहाँ से करेंगे तो माइनस का A और माइनस का C, तो प्लस का A कैंसिल और प्लस का C माइनस के C के साथ, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, A प्लस बी, यहाँ पे B, यहाँ B प्लस C, यहाँ पे A है और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, C आ रहा है। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद देखो जो हमारे पास यहाँ पर है, हम क्या, मैंने हमेशा आपको क्या बताया कि हमेशा कोई भी अगर रो या कॉलम है उसमें 2 0 बना लो और फिर उसे एक्सपेंड कर देंगे हम, है ना। तो देखो हमारी जो R1 है उसमें हमारी एक 0 तो ऑलरेडी बन गई। अब एक और 0 कैसे बना सकते हैं हम, अगर मैं कॉलम C2 ले लूँ और C2 में माइनस C1 कर दूँ, मतलब मैंने कॉलम C2 लिया और इसमें C1 को माइनस कर देंगे। तो देखो 0 कैसे बनेगी, यहाँ A B C एज इट इज़, हमारा C1 तो एज इट इज़ है, तो माइनस का 2B A प्लस B और B ये एज इट इज़, और यहाँ से 0A C यानी C3 भी एज इट इज़। हमें सिर्फ इसमें चेंजेस करने हैं। तो C2 माइनस C1 बोला, तो C2 क्या है हमारे पास, माइनस का 2B, तो माइनस 2B और यहाँ पर क्या है, माइनस C1 यानी माइनस माइनस प्लस में 2B आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इसमें से C2 में से C1 माइनस करेंगे तो B माइनस में A माइनस में B, तो प्लस B माइनस B कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास, माइनस का A। ऐसे ही अब इसमें करेंगे तो B प्लस C माइनस में B, तो यहाँ से हमारा प्लस B और माइनस B ये कैंसिल और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास C। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, C लिख दिया। अब देखो जो रो R1 है उसमें हमारी क्या बन गई, 2 0 बन गई। अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं। तो नाउ एक्सपेंडिंग R1 को एक्सपेंड कर देंगे अगर हम, तो देखो क्या होगा, यहाँ से A B C एज इट इज़। अब हमें R1 को एक्सपेंड करना है, यहाँ पर माइनस का 2B एज इट इज़। ठीक है,
अब देखो इसके रो कॉलम को हाइड कर लेंगे तो ये बचेगा, यानी कि ए सी और यहाँ माइनस का ए सी, सॉरी यहाँ भी माइनस का ए सी और यहाँ भी क्या आएगा माइनस का ए सी, यानी कि ये तो ए बी सी चल ही रहा है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस का 2b और ये कितना आ जाएगा माइनस का 2ac ऐड हो जाएंगे। अब माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर ए बी सी एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4 यानी 4ab, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स हमें यही प्रूव करना था तो हैंस हमने प्रूव कर दिया, तो यहाँ से हैंस प्रूव्ड द रिजल्ट, हैंस प्रूव द रिजल्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इफ़ ए इनवर्स हमें क्या है गिवन है एंड हमें बी गिवन है, बी गिवन है और ए इनवर्स गिवन है, और फाइंड करने को क्या बोला है ए बी का होल का इनवर्स। क्या निकालना है हमें ए बी का होल इनवर्स निकालना है, और उसने हमें ए इनवर्स दिया है, ए नहीं दिया है, ए इनवर्स दिया है और बी दिया है। तो देखो सबसे पहले जो हमें निकालना है ए बी का होल इनवर्स। अब देखो ये एक फॉर्मूला था, इसे जब हम इन्वर्स को ओपन करते हैं तो कैसे ओपन करते हैं, बी इन्वर्स ए इन्वर्स आता है, यही आता है, यानी कि ए बी का होल इन्वर्स किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो अगर मैं ये निकाल दूँ इसका मतलब तो यही है, हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अब हमें क्या निकालना है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो देखो ए इन्वर्स तो ऑलरेडी गिवन है तो इसके लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें क्या करना है, हमें बी इन्वर्स निकालना है। तो देखो बी इन्वर्स कैसे निकालेंगे, हमें बी गिवन है, अब इससे हम क्या निकाल लेते हैं, बी का डिटर्मिनेंट। तो देखो बी का डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें तो हमारा बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखो यहाँ से हमने क्या कर लिया, ये 1 है हमारे पास, इसके रो कॉलम को अगर हमने हाइड कर लिया तो 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, अब 2 है माइनस का साइन 2, अब इसके रो कॉलम को अगर हम हाइड कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से तो 1 1 जा माइनस का 1, क्या आ जाएगा -1, ऐसे ही +2। अब यहाँ से इसके रो कॉलम को अगर हम हाइड कर लेंगे ये वाला तो माइनस का 2 और माइनस का 1 यानी कि प्लस का 2 और ये तो 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ बी का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस माइनस प्लस का 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो 3 2 से 3 2 5 5 और 4 9, यानी बी का डिटर्मिनेंट हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखो आगे आगे क्या करना है, अब हमें डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया क्योंकि हमारा इन्वर्स का फॉर्मूला बी इन्वर्स का क्या होता है, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी, यही होता है हमारा इन्वर्स का फॉर्मूला। तो हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो देखो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ से लिख लेंगे हम b11। तो देखो b11 कैसे निकालेंगे, इसके रो कॉलम को हाइड कर लो तो 3 1 जा 3, तो b11 आ गया। अब ऐसे ही b12 ये रहा हमारा, इसके रो कॉलम को हाइड कर लेंगे तो माइनस का 1। तो देखो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं, b11 b12 b13 सबकी वैल्यूज़ निकाल के लिख दी है। ठीक है, अब एडजॉइंट b देखो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे हम 3 1 2 2 1 2 6 2 5। एक बार आप खुद निकाल लेना, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि कैसे हम एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर देंगे अगर हम तो यहाँ से हो जाएगा ये 3 1 2 2 1 2 -6 2 और 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा। अब देखो एडजॉइंट ऑफ बी भी निकल गया और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी निकल गया, यानी हमारा बी इन्वर्स आ गया। बस अब यहाँ पर पुट कर देंगे बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की वैल्यू को और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो देखो आगे, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने बी इन्वर्स की और ए इन्वर्स की वैल्यू पुट कर ली है। तो जो हमारा बी इन्वर्स आया था उसमें मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू 9 लिखी थी, तो उसे आप सही कर लेना, वो 9 नहीं है, वो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, वो थोड़ी माइनस प्लस की मिस्टेक हो गई थी इसलिए मैंने 9 लिख दिया था, बट आप इसे सही करके यहाँ 1 लिख लेना। और यहाँ पे मैंने एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू पुट कर दी और ये हमारा क्या है, ए इन्वर्स, ये पूरा हमारा बी इन्वर्स है और ये हमारा क्या है, ए इन्वर्स है। ठीक है, अब देखो अब बस ये तो 1 है, तो अब बस इन दोनों को क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3। तो देखो जब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारी ये वैल्यू आई है। एक बार आप खुद से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, और यहाँ पर ये माइनस का साइन नहीं है, इसे सही कर देना, ये बस +6 है। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखो
क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला हुआ है, हमें ए जो है वो गिवन है और हमें वेरीफाई क्या करना है, एडजॉइंट ए होल का इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, एडजॉइंट ए के इन्वर्स के। और सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, क्या वेरीफाई करना है, ए इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो ए के बराबर है। बेसिकली स्टूडेंट्स अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो ये तो हमारी एक थ्योरम भी है, तो ये तो वहीं से प्रूव हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पर इसमें इसे पुट करके हमें इसे प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला है उसने कि हमें एडजॉइंट ए का होल का इन्वर्स किसके इक्वल पुट करना है, एडजॉइंट ए के इन्वर्स के। यानी कि हमें ये जो है, हमें सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे और जब हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा उसका हमें इन्वर्स निकालना है। जैसे हम नॉर्मली इन्वर्स निकालते थे वैसे ही अब हमें एडजॉइंट ए का इन्वर्स करना पड़ेगा। ठीक है, वो इसके इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर करने के लिए हम क्या करेंगे, ए का इन्वर्स सबसे पहले निकालेंगे और जब उसका इन्वर्स आ जाएगा तब आपको क्या करना है, उसका एडजॉइंट करना है। तो ये दोनों वेरीफाई करने हैं। तो देखो सबसे पहले हम टेकिंग लेते हैं LHS। तो हमने क्या ले लिया, LHS ले लिया। LHS हमारा क्या है, एडजॉइंट ए होल का इन्वर्स ये है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, यानी सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए। तो एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो हमें ए इन्वर्स भी चाहिए तो हमें डिटरमिनेंट तो वैसे भी निकालना ही पड़ेगा ए इन्वर्स के लिए। तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से हम ए का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो हमें डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी कितनी, -13। ये मैंने डायरेक्टली लिख ली है क्योंकि मैंने आपको बहुत बार डिटरमिनेंट निकालना बता दिया है, तो एक बार आप खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली लिख दी है। अब देखो अब आते हैं, हमारा डिटरमिनेंट ए तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए, इसके लिए एडजॉइंट ए चाहिए। तो देखो एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए के पहले सबसे पहले हम सारी टर्म निकाल लेते हैं कि सारी हमारी टर्म क्या आएंगी। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने सारी टर्म लिख ली है हमारी, जो A11, A12, A13 इन सब की सारी टर्म लिख ली है। अब इसे हम एडजॉइंट ए की फॉर्म में लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमारा जो एडजॉइंट ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, 14, 11 -5, 14, 11 -5, 11, 4 -3 -5 -3 और -1 मैंने लिख दी। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। अब देखो एडजॉइंट ए आ गया हमारे पास, तो हमें इस वाले टर्म को प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट ए का इन्वर्स चाहिए। यानी कि ये जो अब आया ना आपका, इसका भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो यहीं से हम इसे लेट कर लेते हैं, यहाँ से अब आप लेट कर लेना इसे, एडजॉइंट ए को ए डैश लेट कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि हर बार हम एडजॉइंट ए करेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने आपको ये लेट करवा दिया कि आप इसे लेट करके चल लेना कि एडजॉइंट ए जो है वो हम ए डैश लेकर चल रहे हैं। तो अब आगे जहाँ भी हमारा एडजॉइंट ए होगा हम ए डैश ही वो लेट करके चलेंगे। ठीक है, तो देखो हमने ए डैश ले लिया। अब देखो अब क्या करना है हमें, अब हमें इस ए डैश का क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका इन्वर्स चाहिए तो अब इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, यानी इस ए डैश का डिटरमिनेंट। तो देखो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करके हमारे पास कितना आता है, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके आती है कितनी, 169। अब हमारा ए डैश का ये डिटरमिनेंट तो आ गया, अब हमें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि हमें इसका इन्वर्स चाहिए। ठीक है, तो देखो इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे यहाँ से, यानी कि मैं लिख सकती हूँ यहाँ से एडजॉइंट ए डैश। तो यहाँ से एडजॉइंट ए डैश की वैल्यू मैं डायरेक्टली पुट कर दे रही हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारी एडजॉइंट ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ये। ठीक है, ये आ गया। अब देखो हमारा ए डैश का डिटरमिनेंट भी आ गया और एडजॉइंट ए डैश भी आ गया। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, ए डैश का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ए डैश का इन्वर्स किसके इक्वल चल रहा है, हमारा एडजॉइंट ए के इन्वर्स के चल रहा है, यही चल रहा है ना हमारे पास, क्योंकि हमने इसे इसके इक्वल लेट किया तो मैं यहाँ से ए डैश के इन्वर्स को ये लिख सकती हूँ। तो बस हमारे पास अब क्या पुट कर देना, हमें एक बार हमें 1 डिटरमिनेंट में ए डैश और यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए डैश। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/169, यानी 1/169 और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -13, 26 -13, 26 -39 -13 और -65। अब ये जो 169 है, यहाँ पर जो अंदर की टर्म है, यहाँ से देखो हर जगह आपको 13 कॉमन आएगा। तो हर जगह से 13 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1/13 आ जाएगा, क्योंकि हमने सारी टर्म से 13 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो 13 आ जाएगा कैंसिल आउट होकर, और यहाँ आएगा -1, यहाँ 2 -1, 2 -3 -1 और यहाँ भी आएगा हमारा -1, यहाँ आएगा -5। ठीक है,
तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास किसकी वैल्यू, एडजॉइंट ए के इन्वर्स की वैल्यू, यानी ये हमारा आ गया क्या, LHS। अब देखो LHS तो हमारा इतना आ गया, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें RHS निकालना है। RHS यानी कि हमें ये निकालना है एडजॉइंट ए का इन्वर्स। अब ये निकाल के देखना है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखो आगे क्या करेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स अब हमने क्या ले लिया है, RHS ले लिया है। RHS में क्या है हमारा, एडजॉइंट ए का इन्वर्स। तो यहाँ से सबसे पहले हम ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो ए इन्वर्स हमारा क्या होता है, फॉर्मूला 1/डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने पीछे निकाल लिया है डिटरमिनेंट ए। तो मैंने यहाँ से डिटरमिनेंट ए हमारा कितना आया था, माइनस में 13 आया था। तो माइनस में यहाँ तो 1 रहेगा और माइनस में 13। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी और एडजॉइंट ए की भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं पीछे। तो वो एडजॉइंट ए की वैल्यू बस मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो ये हमारा क्या आ गया है, ए इन्वर्स। अभी तो सिर्फ हमने ए इन्वर्स निकाला है, अब हमें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट भी निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए वैसे ही, यानी कि ये ए इन्वर्स है तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे हम नॉर्मली टर्म निकालते हैं A11 A12 करके। तो देखो जब हम यहाँ से एडजॉइंट ए इन्वर्स निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ से जब हम एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी ये आएगी, ठीक है। ओवरऑल पूरा सॉल्व करके मैंने यहाँ पर पुट कर दिया एडजॉइंट ए इन्वर्स की वैल्यू, एक बार आप निकाल के देख लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा आपको शॉर्ट में करवाया है, क्योंकि मैंने आपको बार बार एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ए, ये सारी वैल्यूज़ जो है वो निकाल के बता दी थी, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्टली वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी हैं। मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको इसका कंसेप्ट क्या होता है, मतलब आप इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है पेपर में आ जाए तो मैंने बस आपको कंसेप्ट ही समझाया है इसमें, बाकी इसमें बस कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं है। और बस ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी इसीलिए कैलकुलेशन की वजह से, तो एक बार इसकी कैलकुलेशन आपको बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी, तो आपका ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप देखो इसका जो सेकंड पार्ट था, इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला था हमसे कि जो हमारा ए इन्वर्स का इन्वर्स है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए, ये हमारा सेकंड पार्ट था। तो देखो मैं ये करवा नहीं रही, इसमें आपको मैं हिंट दे रही हूँ, इसे आप एक बार खुद ट्राई करना। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, ए इन्वर्स जैसे अभी मैंने निकाल लिया ना ये इन्वर्स, तो ये इन्वर्स की वैल्यू तो हमारी ये है। अब इसने बोला इस ए इन्वर्स का भी इन्वर्स निकालो, यानी आपके पास ये जो पूरी डिटरमिनेंट में वैल्यू, पूरी ये जो वैल्यू आ गई इस ए इन्वर्स की, इसका आपको फिर से क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे आप और फिर से इसका एडजॉइंट निकाल दोगे, तो आपका इसका दोबारा से क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। तो दोबारा से आपका जब इन्वर्स आ जाएगा तो आप देखना है कि आपको यही वैल्यू मिलती है, जो ए आपको गिवन है क्वेश्चन में वही आपको मिलेगा, ठीक है। तो हेंस ये LHS RHS के इक्वल आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो ये एक बार आप खुद से ट्राई करना। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, ये डिटरमिनेंट में दे रखी है और इसे आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, यानी सिंपली से आपको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए तो मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि आपको 1 0 0 बना लेनी होती है रो और कॉलम में, अगर गिवन नहीं है तो। सबसे पहले तो उससे भी पहले आपका स्टेप ये होता है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा होता है तो आपको उसे सबसे पहले कॉमन निकालना होता है। तो देखो जब मैंने इस डिटरमिनेंट को देखा तो इसमें से मुझे कहीं भी कुछ भी कॉमन आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो अब हम इसमें ऑपरेशन लगाना शुरू करते हैं, जिससे कि ये थोड़ा इजी हो जाए और थोड़ा कहीं कॉमन आ जाए हमारे पास, तो उसे हम बाहर ले लेंगे और फिर अपना 1 0 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या ऑपरेशन लगाया यहाँ पर, आप ऑपरेशन लगाएंगे R1 में, तो R1 में ऑपरेशन लगाएंगे क्या, R1 + R2 + R3। तो देखो इससे होगा क्या, जैसे ही हम R1 में R1 + R2 + R3 लगाएंगे, तो देखो जैसे ही मैंने इसमें लगाया तो यहाँ पर R1 क्या है हमारे पास x, प्लस में R2 क्या है हमारे पास, ये y दे रखा है, प्लस में देखो R3 हमें क्या दे रखा है, x + y, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा R3 x + y। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x 2x है और प्लस में क्या है 2y है, तो हमने क्या कॉमन निकालेंगे, 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x + y। अब यही जो टर्म है ना, आप देखेंगे तीनों R1 में आपको यही मिलेगा, तो ये हम कॉमन निकाल लेंगे। देखो इसलिए मैंने ये ऑपरेशन लगाया। तो अब देखो लगाते हैं, यहाँ पर देखो जब मैंने इसमें लगाया तो यहाँ पर क्या मिला, 2 ब्रैकेट में x + y। एक बार इसे भी कर लेते हैं, तो यहाँ R1 में क्या है y है,
प्लस में R2 में क्या है x प्लस वाई है, प्लस में R3 में क्या है x है। तो यहाँ से x और x 2x और ये 2y, यानी कि 2 कॉमन लेके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखो इस वाले में लगाएंगे तो यहाँ पर R1 क्या है हमारा x प्लस वाई, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस का साइन, यहाँ पर क्या है x, प्लस में R3 क्या है हमारा y दे रखा है, तो यहाँ भी x प्लस x 2x और y प्लस वाई 2y, तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब जो R2 R3 वो एज इट इज लिख देंगे, तो यहाँ y x प्लस वाई, यहाँ पर x y x और यहाँ x प्लस वाई। ठीक है, अब क्या आ रहा है, अब कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, टेकिंग कॉमन 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इन R1 में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और ये वाले टर्म तो एज इट इज़ x, यहाँ y, यहाँ x और यहाँ पर x प्लस वाई। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 1 1 1 तो बन गई, अब हमें क्या बनानी है 2 0, तो 2 0 आप कैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने C2 लिया और C2 में माइनस कर दिया C1 को, और ऐसे ही मैंने C3 लिया और C3 में माइनस कर दिया C1 को। ठीक है, तो यहाँ से 2x प्लस वाई तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, C1 तो हमारा एज इट इज़ है, तो C1 को एज इट इज़ लिख देंगे। हमने ऑपरेशन किस में लगाया है, C2 में लगाया है और C3 में लगाया है। तो देखो C2 में मैंने क्या किया, C2 माइनस C1, यानी इसमें से इसे माइनस कर दिया, तो 1 में से 1 गया तो 0, x प्लस वाई में से इसे माइनस कर देंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ x। अब यहाँ पे करेंगे तो x, यहाँ प्लस x और ये माइनस x कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा माइनस का y। ठीक है, ऐसे ही देखो C3 माइनस C1 करेंगे, यानी C3 ये है और C1 ये है, तो C3 माइनस C1 यानी 1 में से 1 गया तो यहाँ क्या आएगा 0। ऐसे ही x माइनस में y आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का y और ये माइनस का y हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास माइनस का x। ठीक है, देखो दो, अब हमारा जो रो R1 है उसमें हमारी ये 2 0 बन गई और यहाँ पर 1 है, तो अब हम क्या कर देंगे एक्सपेंडिंग R1, तो यहाँ से लिख दो नाउ एक्सपेंडिंग R1, तो यहाँ से 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई तो एज इट इज़ रहा। ठीक है, अब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये रो कॉलम जो है वो कैंसिल आउट, और इस x को इससे करेंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर माइनस का साइन, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, यानी x माइनस वाई को माइनस के y के साथ। ठीक है, अब सिंपली इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2x प्लस वाई तो बाहर चल ही रहा है, और यहाँ क्या है माइनस का x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है y को इससे करेंगे तो ये माइनस का साइन, ये माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और एक्स वाई को करेंगे तो यहाँ प्लस का एक्स वाई और यहाँ माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब हम यहाँ से माइनस का साइन जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 2x प्लस वाई एज इट इज़, और यहाँ माइनस का साइन कॉमन लिया तो यहाँ क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, क्योंकि हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया। अब देखो ये जो है ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाली टर्म ये हमारे पास फॉर्मूला बन रही है किसकी, यहाँ से -2 तो एज इट इज़ लिख दो, ये हमारा फॉर्मूला बनता है किसका, x³ प्लस y³ का, x³ प्लस में y³, ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो बस हमारा इवेल्युएट हो गया, ये है हमारा किसका, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। हमें ये डिटरमिनेंट में टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है, तो इसे आपको इवेल्युएट करना है। तो देखो ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा आसान है इस पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज का, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कैसे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको पहले से ही उसने आधा काम तो आपका करके दे रखा है, उसने पहले ही 1 1 1 दे रखा है। ठीक है, तो ये दे रखा है, आपको सिंपली इसमें क्या करना है, 2 0 बना दोगे और फिर उसके बाद उसे एक्सपेंड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सिंपली अब हम वही करते हैं। तो देखो अगर हमें ये क्या करना है, हमें इसे करना है 0 0 बनानी है, तो हम R2 में ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो R2 में हमने क्या ऑपरेशन लगाया, R2 में हमने क्या किया, यहाँ से R2 माइनस में R1 कर दिया, और फिर क्या किया, और हम R3 में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, R3 माइनस R1 कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ से R1 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा,
1, यहाँ x और यहाँ y, ये एज इट इज़ हमने क्या किया है R2 माइनस R1, यानी कि R2 में से R1 तो 1 में से 1 गया तो यहाँ क्या आएगा 0। ऐसे ही इस x प्लस वाई में से इस x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा y। ऐसे ही इसमें से देखो प्लस वाई माइनस वाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या लगाना है R3 में लगाना है, तो R3 में क्या करना है R3 माइनस में R1, यानी R3 में से R1 को माइनस करना है। तो इस 1 में से 1 गया तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास 0, इस x में से x गया तो यहाँ भी क्या आएगा 0, और यहाँ से x प्लस वाई में से इस y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, क्या बचेगा हमारे पास x। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया x आ गया। अब क्या कर सकते हैं इसमें हम एक्सपेंड कर देते हैं इस C1 को। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख देते हैं एक्सपेंडिंग C1 एक्सपेंड कर दिया हमने। तो यहाँ पर आप किसी को भी एक्सपेंड कर सकते हो, R3 को भी कर सकते हो क्योंकि इसमें भी 2 0 है, मैं C1 को एक्सपेंड कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हमने एक्सपेंड किया तो ये वाला रो कॉलम जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेंगी, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वाई क्या आ जाएगा, एक्सपेंड करने पर एक्स वाई आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर। ठीक है।